वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का 12 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है। उसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देखेंगे। 12.1 भी है और उसका चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। सबसे पहले जानेंगे एक्चुअली वृत्त क्या होता है। सबसे पहले ये समझना है, काहे कि पूरा वृत्त पर आधारित ही ये पूरा चैप्टर ही है। सबसे पहले समझते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है एक केंद्र से और एक चाप की जो बनाई गई गोलाकार होगा, जिसको केंद्र से सभी बिंदु पर समान दूरी होगी, वही वृत्त कहलाता है। कोई एक केंद्र से लिया गया चाप जिसके सभी स्थानों पर केंद्र से समान दूरियां होगी, उसे ही वृत्त कहते हैं। ठीक है, जो एक गोलाकार साइज में होता है, यही वृत्त है। चलिए, वेरी गुड। अब क्या है, यहाँ एक और यहाँ देते हैं, ये वृत्त है। ये क्या है? इसका केंद्र है। क्या है इसका केंद्र? इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से कोई भी रेखा अगर चाप पर आती है, हाफ, छोटा, आधा, उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अगर इसी रेखा को केंद्र से होते हुए आगे बढ़ा देंगे, ये पूरा हो गया, इसे बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास, जिसे डायमीटर बोला जाता है और त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है। ठीक है, त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए। केंद्र से बाकी कहीं और, केंद्र पर नहीं होना चाहिए। केंद्र को छोड़कर अगर कहीं कोई रेखा है, केंद्र पर नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? जीबा। उसे क्या बोलते हैं? जीबा। उसे क्या बोलते हैं? जीबा। हम समझ गए, केंद्र समझ गए, वृत्त समझ गए, त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए, जीवा समझ गए। अब समझते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये वृत्त है एक ठो, यहाँ इसका केंद्र है। ठीक है, केंद्र से दो समान त्रिज्याओं के बीच, केंद्र से दो समान त्रिज्या और एक चाप, केंद्र से दो समान त्रिज्या और एक चाप के बीच के खंड को ही क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। ये क्या हो जाएगा? यही त्रिज्या खंड है। क्या है? यही त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड में हम क्या बोले? वृत्त के केंद्र से दो समान त्रिज्याओं के और एक चाप के बीच जो कटा भाग होगा, वही त्रिज्या खंड है। ठीक है, ये छोटा भाग है, तो ये भी तो वृत्त के दो त्रिज्या से बना हुआ, ये भी तो कटा हुआ भाग है। तो ये छोटा वाला को बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, और बड़ा वाला को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड भी हो गया। अब एक होता है वृत्त खंड, वो भी समझते हैं। वृत्त खंड यहाँ सेंटर है। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड कभी भी निकलेगा, वो सेंटर से नहीं निकलेगा, यानी कि कहीं भी काट दो इसे, लेकिन सेंटर से नहीं कटना चाहिए। जैसे एक जीवा और एक चाप, एक जीवा और एक चाप, एक जीवा और एक चाप से जो काटी गई, उसे ही बोला जाता है क्या? उसे ही बोला जाता है वृत्तखंड। तो ये छोटा है तो हो जाएगा ये लघु वृत्तखंड, और ये पूरा है बड़ा, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ये था हमारा कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें कुछ फार्मूला होता है। इसमें कुछ फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला होता है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर या पाई डी। ठीक है, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है d/2, या d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है 2r, यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 और व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। इतना समझे। अब समझते हैं त्रिज्या खंड। यहाँ त्रिज्या खंड है, समझते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड देख लिए, दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड। अब हम क्या करेंगे इसमें, इतना आपको, आप 12.1 के लिए इनफ है। इतना आप लोग समझ गए, पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 12.1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 12. फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर होगा। यानी कि दो ठो वृत्त है, एक वृत्त एक ये वृत्त। एक ठा वृत्त है जिसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर,
और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और उस वृत्त की त्रिज्या का जिसके परिधि इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो यानी कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इसका क्या है, इसका आर निकालने का बोल रहा है, इसका आर निकालने के लिए बोल रहा है, ये सब केंद्र है। तो क्या होता है वृत्त की, हल यहाँ पर लिखेंगे, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। हमें निकालना क्या है, बड़े वाले वृत्त का आर, यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्तों के परिधियों का योग। ठीक है, तो इसका भी परिधि सेम होगा और इसका भी परिधि, दोनों का सूत्र तो सेम होगा भाई, 2 पाई आर, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बराबर दोनों वृत्त के परिधि का योग, यानी कि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, R1 R2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 2 पाई R2, यानी कि 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 19 प्लस 9, क्या हो जाएगा, निकालना क्या है हमें, आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई 19 और 9 28 बटे 2 पाई, जिसका माल निकालना रहता है और उसके आगे पीछे जो रहता है वह कहाँ चला जाता है, नीचे। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई ख़त्म, बचा क्या, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। यही आर तो पूछ रहा था। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए, यह है क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो ठो वृत्त है, एक ठो ये वृत्त हुआ और एक ठो ये वृत्त हुआ। एक ठो की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ये है सेंटर ओ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों से एक ठो बड़ा होगा। सेम एक नंबर जो क्वेश्चन अभी बना है उसी का रिपीटेशन है, उसमें परिधि बोल रहा है, इसमें क्षेत्रफल बोल रहा है। तो इसका क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यानी कि ये ही पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल करना है। यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें परिधि बोल रहा था, इसमें क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल का योग। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसको दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R1 क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस R2 क्या है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू 88 64 6 36। आगे देखते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू 36 64 100। ठीक है, मान किसका निकालना है, मान निकालना है आर का, यानी कि आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू 100 बाई पाई, पाई से पाई ख़त्म, आर बराबर रूट अंडर 100, इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो 100 का क्या होता है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। आर ही निकालना था, ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। वेरी गुड। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेरा पर्पस ये रहता है बस कंटेंट देना, बकवास फालतू का नहीं करना, बस अच्छे से समझ लेना है। अब 2 घंटा में एक तो सवाल बताएंगे, आपका टाइम बर्बाद करेंगे, ऐसा मेरा फितरत नहीं है। बस फ्री में क्लास 10th का मैथ का पुर्जा खोल देना है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसलिए आप लोग बुक निकालिए और वहाँ आप लोग देखिए, हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। वेरी गुड। गोल अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अनेक पट्टे और उसके बाद जितना है उसके बाद 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अंक प्राप्त करने वाले 5 चतुर्थ क्षेत्र को निकालना है, ठीक है। क्या बोलता है, निशानेबाजी वाला जो तीरंदाजी वाला जो बोर्ड होता है जिस पे निशाना साधा जाता है वो है, सबसे पहले है रेड है। क्या है, रेड है, रेड है। इसकी जो व्यास है डी बराबर है 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, सबसे पहले गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है। उसके बाद रेड है। उसके बाद क्या है, रेड है। उसके बाद क्या है, ब्लू है। उसके बाद क्या है, ब्लैक है। उसके बाद क्या है, वाइट है, ठीक है। ये कलर है और उस हिसाब से उसको जहाँ पे पॉइंट मारता है वहाँ पे उस हिसाब से अंक मिलता है। तो सबसे पहले गोल्ड है और गोल्ड का व्यास बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। चलिए, गोल्ड अंक वाले का व्यास डी बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2 यानी कि 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। क्या निकला इसका, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकला इसका, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। गोल्ड वाले का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुने 10.5। त्रिज्या कितना है, 10.5 का होल स्क्वायर यानी कि 22.7 गुने 10.5, 10.5 को गुना कीजिएगा, 10.5, 10.5, 7 से काटिएगा, 7 1 7, 7 5 35। इसे सॉल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला आपका किसका, गोल्ड वाले का, ठीक है। अब गोल्ड के बाद रेड जाते हैं। गोल्ड के बाद जितना भी है सभी का चौड़ाई कितना है, 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5 सभी का बढ़ते जाता है। एक बात बतलाइए, ये 10.5 है, ठीक है, और ये भी 10.5 है। टोटल कीजिए, रेड का कितना हुआ, रेड अंक वाले की त्रिज्या बराबर रेड वाले की, तो गोल्ड है 10.5, सभी का सेंटर तो सेम है, सभी का सेंटर तो यही होगा। ये 10.5 ये भी 10.5 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। रेड वाले की 10.5 प्लस 10.5 कितना हुआ, 21 सेंटीमीटर हुआ रेड अंक वाले का त्रिज्या, ठीक है। अब रेड अंक वाले का क्षेत्रफल, रेड अंक वाले का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। एक बात बतलाइए आप, यहाँ पे रेड ये जो रेड है, ये जो रेड है ये उसमें रेड भी है और गोल्ड भी है, तो हमें निकालना है रेड का। तो रेड में से अगर गोल्ड घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, रेड का पूरा एरिया, रेड का पूरा क्षेत्रफल। तो रेड अंक वाले का क्षेत्रफल इतना, तो रेड अंक का क्षेत्रफल बराबर रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो पाई, इसका बड़ी आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे पाई कॉमन हो गया, बचा क्या, आर स्क्वायर। इसका आर कितना है, 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 का होल स्क्वायर। इसका आर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है।
पाई इंटू 21 कितना होता है, 21 441 कीजिएगा, उससे अच्छा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5 बराबर पाई इंटू ये दोनों को जोड़ेंगे तो 21 10 31 31.5 इंटू 10.5, इसमें से लेस कीजिएगा 10.5 पाई इंटू ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो आएगा 5 25 10, ऐसा कीजिए 31.5 गुने 10.5 बराबर 22/7 गुने ये दोनों को आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, और कुल को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, सभी को आप गुना कर लीजिए, सभी को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 7276.5 इंटू 7/7, इसे आप डिवाइड कीजिएगा, 7 1 7 0 7 21 7 9 63.7 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, ये रेड का निकला। चलिए आप बतलाइए, यहाँ से यहाँ तक निकला है 21 सेंटीमीटर, फिर 10.5 बढ़ेगा तो वो ब्लू का हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्लू का हो जाएगा। अब ब्लू की त्रिज्या बराबर, यहाँ आते हैं, ठीक है, ब्लू की त्रिज्या बराबर 21 प्लस 10.5 यानी कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो ब्लू का क्षेत्रफल बराबर ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस रेड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो इस ब्लू का त्रिज्या कितना है 31.5 का होल स्क्वायर माइनस रेड का कितना है त्रिज्या 21 का होल स्क्वायर, फिर पाई लेंगे 31 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21 बराबर पाई, ये दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 52.5 इंटू ये इसमें से लेस कीजिएगा आएगा 10.5, इसे पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 121 27.5 बटे 22/7 यानी कि 7 बराबर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ब्लू का क्षेत्रफल। इसी प्रकार निकालना है ब्लैक का क्षेत्रफल, बस कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, ये सवाल थोड़ा लेंदी है। ब्लैक की त्रिज्या बराबर इसका कितना निकला, ब्लू का कितना था 31.5, फिर 10.5 बढ़ा कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। अब ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक का क्षेत्रफल में से क्या घटाना होगा हमें, ब्लू का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल, तो बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, ब्लैक का त्रिज्या कितना है 42 का होल स्क्वायर माइनस इसका ये ब्लू का कितना है त्रिज्या 31.5, कितना है 31.5 का होल स्क्वायर, 22/7 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना है यहाँ भी, तो 42 का स्क्वायर यानी कि 42 प्लस 31.5 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 42 माइनस 31.5, ठीक है, 22/7 ये दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73.8 ठीक है 73.5 इंटू ये दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा 10.5, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 16978.5/7 इजकल टू इसे डिवाइड के साथ दूनी 14 4 2 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका
ब्लैक का। अब एक ठो बचता है, एक ठो बच गया कौन, एक ठो बच गया आपका वाइट का। यहाँ पर लिख देते हैं हम वाइट की त्रिज्या बराबर, इसका ब्लैक का कितना है 42 प्लस 10.5, इसका भी बढ़ता है तो कितना हो जाता है 52.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, में से ब्लैक का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लेंथी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, एक्चुअली ये एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, बस समझना है। ठीक है, ये सवाल था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। डरना नहीं है, आप लोग को सॉल्व करके अच्छे से बताए हैं, बस आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। चलिए, ये समझने वाली बात ये है, घबराना नहीं है। कार का पहिया है एक ठो, ठीक है, कार का पहिया है और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है D बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। D बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या हो जाएगा D/2, यानी कि 80/2 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। एक बात बतलाइए, ये कार का पहिया है, सड़क पे रोलिंग कर रहा है, सड़क पे रोलिंग कर रहा है, मतलब क्या, ये अपना परिधि नाप रहा है। क्या कर रहा है, ये अपना परिधि नाप रहा है। क्या कर रहा है, पहिया घूमेगी, इसका मतलब पहिए का परिधि हो गया, पहिया घूमेगी, इसका मतलब पहिए का परिधि हो गया। तो क्या होगा, हल पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर। बस इसे यहाँ तक रहने देते हैं, इसे अभी काट कुट नहीं करते, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। अब क्या बोलता है, यह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह जो कार रोलिंग कर रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रोलिंग कर रही है। तो कार की चाल, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर से सेकंड में है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो सबसे पहले 66 को 1000 से गुना करेंगे, ठीक है, और 60 से भाग देंगे, काहे कि घंटा है तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदले हैं तो 100 से यहाँ गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। इसे भी यहाँ पर रहने देते हैं, इसे सॉल्व नहीं करते हैं। हमारे कहने का मतलब, कहीं पहिया जब घूमेगा तो इसका मतलब पहिए का परिधि है, तो पहिए की परिधि बराबर निकाल लिए, इतना रहने दिए हैं, और 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे हैं तो उसको सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदले हैं, तो 66 को पहले 1000 से गुना करेंगे, और घंटा को मिनट बदलने के 60 से भाग देंगे, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब क्या बोलता है, चूँकि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाए, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर 10 मिनट में, तो 10 से इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 10 × 66 × 1000 × 100/60। ठीक है, चक्रों की संख्या, चक्कर बराबर 60 को किससे मल्टीपल करना है, हमें परिधि से गुना कर देना है। किससे करना है, परिधि से। तो एक बात बतलाइए, परिधि से भाग देना है, डिवाइडेड हो जाएगा, तो बटे 2 × 22/7 × 40। कुल को परिधि से भाग दे देंगे तो उसका चक्कर निकल जाएगा, कुल को परिधि से भाग दे देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, चक्कर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 × 66 × 1000 × 100/60 × 7/2 × 22 × 40। इसे हम लोग काटेंगे, सॉल्व करेंगे, काटेंगे, ठीक है। 1 0 2 0 से ये ख़त्म, ठीक है। 6 से 11, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से 5 10, 2 से 500, अब कुछ है नहीं है, गुना करेंगे, 7 5 35, 35 7 5 यहाँ 4 से कट सकता है, ये 2 दूनी 4, 2 250, 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10,
तो 7 5 35, 35 को 125 से गुना कीजिएगा तो आएगा 4375, 4375 इतना ही चक्कर लगाया। कितना चक्कर? 4375 चक्कर हो गया इसका। चलिए ये था 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से समझ लीजिए, 1 से 2 बार देखिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हल क्या बोलता है इसका, एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही चीज़ होता है, परिमाप या परिधि एक ही चीज़ होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। तो वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है? इक्वल है। तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है? 2 पाई r बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो क्या निकालना हमें? वृत्त का त्रिज्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए पाई से पाई खत्म, एक r से r खत्म, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2, r बराबर 2 इकाई या मात्रक। तो 2 इकाई या मात्रक, इसका 5 का क्या हो जाएगा? 1 आंसर, 5 का 1 आंसर। तो ये था हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित, ये था हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये 12 एक्सरसाइज 12.1 भी ख़त्म हो गया, इसका थ्योरी भी दिए हैं। तो चलिए हम अब अगले वीडियो में आएंगे 12.2 लेके। ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।